डियर स्टूडेंट्स, तो इंतज़ार की घड़ियां हुई ख़त्म। पीएम लैपटॉप स्कीम फेज़ 4 की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। तो आज की वीडियो में आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि हम जो एप्लीकेशन फॉर्म है लैपटॉप स्कीम का, वो स्टेप बाय स्टेप कैसे फ़िल किया जाता है उसको हम फिल करेंगे। आप मेरे साथ फिल करें। और सबसे पहले, अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लैपटॉप के हवाले से एक एक पल की जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपको इस चैनल के थ्रू देंगे। तो वेबसाइट को जैसे ही आप ओपन करेंगे, मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में रख देता हूँ, आप यहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो लोग आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसको फॉलो कर लीजिएगा। लाइक वंस रजिस्टर्ड प्लीज़ गो टू एप्लीकेशन स्टेटस टू व्यू योर करंट एप्लीकेशन स्टेटस। इसमें आपको पता चलेगा कि मेरा एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। इस पर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लिस्ट ऑफ एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ आप देख लें। लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कि रेड लेटर्स में लिखा हुआ है कि स्टूडेंट फ्रॉम अफिलिएटेड कॉलेजेस of the public sector universities HEIS higher education institutes are not eligible to apply for the laptop scheme under PMYLS phase 4। तो अगर आप अफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट हैं, मतलब यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट नहीं हैं, अफिलिएटेड कॉलेज से कोई बीएस या मास्टर की डिग्री कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। लाजमी है कि आप यूनिवर्सिटी के, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तो ये इस पर भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन फार द नाउ हम स्टार्ट करेंगे कि इसमें अप्लाई कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप ऊपर राइट साइड पे देख रहे हैं अप्लाई नाउ का बटन हमें दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ पर स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर लैपटॉप बिफोर आर रिक्वायर्ड टू अपडेट देयर रिकॉर्ड इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ फ्रेश एप्लीकेशन। मतलब पहले किसी स्कीम में, लाइक फेज़ 3 में या फेज़ 2 में आपने अप्लाई किया था और किसी वजह से आपको लैपटॉप नहीं मिला था, तो आप एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में जाएंगे। उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा जो मेन्यू है वो आ जाएगा। आप एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स में आप जाएंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे। इस पर भी हम एक एक चीज़ पे वीडियो बनाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर है कि सबसे पहले कि आप अपना CNSE इनपुट करें। अच्छा, लास्ट का जो एक्सपीरियंस है उसमें हमने ये देखा था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपने CNI की बजाय अपने भाई का, बहन का, फादर का, मदर का, इनका CNSE इंटर कर लिया था। तो जब वो एक वेरिफिकेशन का फेज़ आता है तो स्टूडेंट का, फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमारा CNSE बना हुआ नहीं था। भाई CNSE आपका नहीं बना हुआ है तो बेफाम होगा, उस पर आपका CNSE नंबर लिखा होगा, तो आप वो इनपुट करें। मकसद ये है कि लाजमी है कि आप लोग अपना CNSE यहाँ पर इनपुट करें, अपना ओन का जो एप्लीकेंट है आप। अगर आप किसी और का CNSE इनपुट करेंगे, कल को जब वेरिफिकेशन होगी तो आपका CNSE नंबर चेंज होगा और जिस पे आपने अप्लाई किया है उसका CNSE चेंज होगा, तो आपको लैपटॉप नहीं मिल सकेगा। इसके लिए आप फिर डिस्क्वालीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर 13 डिजिट का जो CNSE नंबर है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको। ओके, CNSE नंबर इनपुट करने के बाद आप यहाँ पर जो है वो आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है वो इसको आप वेरीफाई करेंगे। अच्छा जी, आई एम नॉट रोबोट पे हो गया। और अब यहाँ पर देखेंगे CNSE की ये बॉटम में वैलिड आ गया है, मतलब मेरा CNSE ओके है। और उसके बाद यहाँ पर ये हो गया, सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आपने फिल द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टली विथ ऑल इंफॉर्मेशन मार्क्ड मैंडेटरी। जो एस्ट्रिक है जहाँ पर वो मैंडेटरी है। Applicant must provide valid CNSE email and mobile number as information once submitted cannot modified। याद रखें, वंस आपने सबमिटेड कर दी तो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो लाजमी है कि आप एहतियात से स्टेप बाय स्टेप जो आपका है केयरफुली अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन इनपुट करें। कल को ऐसा ना हो कि आप कहेंगे मुझे ईमेल नहीं आ रही है, ईमेल पे आप स्पेलिंग पे मिस्टेक कर दें या आप अपना मोबाइल नंबर गलत लिख दें। Applicants must use email address and phone number of which you have an access। मतलब फ़ोन नंबर और ईमेल वो दें जो आपके अभी यूज़ में। रिकमेंडेड ब्राउज़र्स फॉर क्विक सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्रोम, फायरफैक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट एज। ये है एप्लीकेशन शुड
क्लिक ऑन टूल टिप फॉर गिवन ईच फील्ड। अगर आप कहीं पर हैं तो टूल टिप पे क्लिक करें। प्लीज़ केयरफुली रीड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंक्रीज एप्लीकेशन इन केस एप्लीकेंट्स सबमिशन विथ इंक्रीज। तो ये सारा आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें आप। अच्छा, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने ये एक फॉर्म ओपन हो गया। अब कंप्लीट फॉर्म है, उस पर अब ये टूल टिप्स हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं। और यहाँ पर जो है आप अपना नाम इनपुट करेंगे, जो आपका नेम है पूरा वो आप इनपुट करेंगे, जो आपका नेम है। मैं यहाँ पर इनपुट कर रहा हूँ। तो जैसे ही यहाँ पर आप आएंगे तो जो CNAC नंबर आपने इनपुट किया था शुरू में वो आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद बाकी की इन्फॉर्मेशन ये है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज। तो यहाँ पर हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन इनपुट करेंगे। याद रखें, आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपने स्टूडेंट आईडी कार्ड, जिसको डिपार्टमेंट कार्ड भी कहा जाता है, आपने अपने HEC की, अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो HEC की मार्कशीट, अगर आप यूनिवर्सिटी में सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर के हैं तो यूनिवर्सिटी की लास्ट मार्कशीट, और आपने अपना CNAC नंबर, ये सारी डिटेल्स आपने करेक्ट जो है वो इनपुट करनी है। थोड़ी सी भी गलती आपको डिस्क्वालीफाई कर सकती है। तो यहाँ पर ये CNAC नंबर आप देख रहे हैं ऊपर खुद ब खुद आ गया है। अब मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस तरह डेटा इनपुट करूँ। डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी वो आप इनपुट करेंगे। जेंडर आप अपनी इनपुट करेंगे। उसके बाद जो आपकी एड्रेस, उसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस, जो आपका डोमिसाइल प्रोविंस है मैं यहाँ पर सिंध सेलेक्ट कर रहा हूँ। डोमिसाइल सिटी मतलब डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, जो आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, एम्प्लॉयड और नॉन एम्प्लॉयड। और नीचे लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस विल नॉट अफेक्ट द एलिजिबिलिटी ऑफ स्कीम। मतलब आप एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉय हैं, इसका कोई सिलेक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ना है। वो आपकी मेरिट पर सिलेक्शन होगी CGPA के हिसाब से। मैं वैसे भी स्टूडेंट का फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो यहाँ पर नॉन एम्प्लॉयड। आर यू इनरोल्ड एज डिसेबल्ड स्टूडेंट, मतलब आपकी एडमिशन अगर डिसेबल्ड कोटा पे हुई है तो यहाँ पर आप डिसेबल्डी में येस करेंगे, अगर नहीं तो नो करें। मैं यहाँ पर नो कर रहा हूँ। हैव यू रिसीव्ड अ लैपटॉप बिफोर, क्या आपको पहले कभी लैपटॉप मिला है? ये सारी लैपटॉप स्कीम्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। नहीं, मुझे नो मिला है तो मैं नो कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे हम आएंगे। तो अब यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट इस फेज़ है। आपने अपने एकेडमिक जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर इनपुट करनी है। आप संभल के यहाँ पर इंफॉर्मेशन अपनी इनपुट कर दीजिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले ऊपर ऊपर आ रहा है इनरोलमेंट नंबर। काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, पूछते हैं इनरोलमेंट नंबर कौन सा होता है। इनरोलमेंट, एक तो इनरोलमेंट कार्ड बनता है, उसका नंबर को आप छोड़ दें। यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर से मतलब है आपका जो रोल नंबर है, डिपार्टमेंट जिसमें आप पढ़ते हैं। आपको जो डिपार्टमेंट कार्ड मिलता है, स्टूडेंट आईडी कार्ड मिलता है, उस पर भी आपका रोल नंबर कंप्लीट लिखा हुआ है। अच्छा, रोल नंबर आपने कंप्लीट लिखना है जो एज इट इज़ आपके डिपार्टमेंट कार्ड पे लिखा हुआ है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उल्टा सीधा करके रोल नंबर लिखते हैं, फिर जब डेटा ट्रेसिंग होती है तो वो उनकी डेटा फाइंड नहीं होती है, फिर उनके लिए मसाइल होते हैं। तो याद रखें, आपके जो डिपार्टमेंट कार्ड पे जिस तरह आपका रोल नंबर लिखा हुआ है वो आप लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रोल नंबर। सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी, आपने जिस सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है वो आपने सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर जामशरो सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं जामशरो सेलेक्ट करूँगा तो नीचे जामशरो के अंदर जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके नेम्स आ जाएंगे। आप जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो आप सेलेक्ट कर दें। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद कैंपस, आपको पता है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में डिफरेंट कैंपसेस हैं, तो यहाँ पर कैंपस आपने करेक्ट सेलेक्ट करना है। याद रखें, ऐसा नहीं हो कि आप मेन कैंपस के हैं और आप कोई और कैंपस चूज़ कर रहे हैं, तो कैंपस आपने बिल्कुल करेक्ट सेलेक्ट करना है। मैं मेन कैंपस को सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट सब्जेक्ट, अब यहाँ पर डिपार्टमेंट जो आपके है वो आपने बहुत जो है वो केयरफुली सेलेक्ट करना है। और दूसरी बात, इन केस नो डिपार्टमेंट मीन्स योर फोकल पर्सन हैज़ नॉट एडेड द इनरोलमेंट अगेंस्ट योर डिग्री और प्रोग्राम। अगर आपका डिपार्टमेंट यहाँ पे शो नहीं होता तो इसका मतलब है कि फोकल पर्सन ने अभी तक आपका डिपार्टमेंट अपडेट नहीं किया है। आप उसको रिक्वेस्ट करें, आप उसको एप्लीकेशन लिखें कि हमारा डिपार्टमेंट अपडेट करें।
कोई और डिपार्टमेंट आपने चूज़ नहीं करना है। ऐसा ना हो कि आप एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उसके अंदर 3-4 डिपार्टमेंट हैं, चले मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मैं दूसरा डिपार्टमेंट है तो इसी इंस्टीट्यूट में वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर आपका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो भी है वो अगर इसमें है तो वो सिलेक्ट करें, अगर वो नहीं है तो कोई और डिपार्टमेंट आपने सिलेक्ट नहीं करना है। डिग्री लेवल बैचलर्स है, आ गई। यहाँ पर BS ऑनर्स ये आ गई, 4 इयर्स ओके। और यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन इन करंट डिग्री प्रोग्राम, जिस डिग्री प्रोग्राम में अभी आप पढ़ रहे हैं उसकी आपने डेट ऑफ एडमिशन सेलेक्ट करनी है। डेट जो है डे बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट लिखा हुआ है। मंथ यूनिवर्सिटी ऑप्शन में हमेशा फ्रेश एडमिशन्स जनवरी से होती हैं, तो यहाँ पर मैं जनवरी से चूज़ कर रहा हूँ। सिलेक्ट ईयर 2025, मतलब फ्रेश स्टूडेंट का जो डेट ऑफ कंप्लीशन है वो खुद ब खुद यहाँ पर वो मतलब है कि कैलकुलेट करेगा सिस्टम, तो उसको आपने छोड़ देना है। सिस्टम एनुअल या सेमेस्टर, जिस डिग्री में अभी आप पढ़ रहे हैं उसका सिस्टम कौन सा है, ग्रेडिंग सिस्टम कौन सा है, तो यहाँ पर मैं सेमेस्टर कर रहा हूँ। और उसके बाद सेमेस्टर कौन से सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड ईयर का स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर करेगा, थर्ड ईयर का स्टूडेंट फिफ्थ सेमेस्टर करेगा, और फाइनल ईयर का स्टूडेंट जो है वो 7th सेमेस्टर करेगा, और जो वो 5 ईयर प्रोग्राम्स हैं वो अपना 9th सेमेस्टर यहाँ पर स्टार्ट करेगा। इस बात को समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पर परसेंटेज सिक्योर्ड इन HSC, HSC से मतलब है कि इंटरमीडिएट, और HSC आर इक्विवेलेंट। तो जो आपकी HEC के परसेंटेज है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। याद रखें, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन HSC इंटरमीडिएट 12 ईयर ऑफ एजुकेशन आर इक्विवेलेंट। तो जो HEC में मेरी परसेंटेज है मैं यहाँ पर वो लिखूँगा। और उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम, अब ग्रेडिंग सिस्टम किसका, मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा HEC का। परसेंटेज सिस्टम है या CGF सिस्टम है, परसेंटेज सिस्टम सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर कह रहा है परसेंटेज ऑफ लास्ट एग्जाम्पल, इंटर परसेंटेज ऑफ लास्ट एग्जाम डिक्लेयर्ड बिफोर मार्च। अब यहाँ पर अगर आप यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आप GPA सिस्टम चूज़ करेंगे। अगर आप बिल्कुल फर्स्ट ईयर के फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, अभी आए हैं, तो यहाँ पर आप परसेंटेज सिस्टम चूज़ करेंगे। याद रखिए ये बात। अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो नीचे आपने जो है वो CGPA लिखनी है, तो यहाँ पर आप जो है वो GPA सिस्टम सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो यहाँ पर आप परसेंटेज सिस्टम सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर परसेंटेज ऑफ लास्ट एग्ज़ाम, मेरा लास्ट एग्ज़ाम जो है जैसे कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट का मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो वही है जो HEC में मेरा परसेंटेज है, तो सेम परसेंटेज है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, ठीक है, वही मेरा परसेंटेज, वही मेरा ऊपर वाला आ गया, जो ऊपर वाला मेरा है वही आ गया। ठीक है, तो ये खुद ब खुद जो GPA है वो खुद ब खुद कैलकुलेट करेगा, यहाँ पर आपने और कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्टेप पे अब आ रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे आपने सबसे पहले यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर, अब कॉन्टेक्ट नंबर मतलब जो आपका मोबाइल नंबर है जो आपका यूज़ में है वो आपने यहाँ पर लिखना है, और ईमेल एड्रेस, ये दोनों ओपन करके आप रखें। जो ईमेल एड्रेस है और वो है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है वो कॉन्टेक्ट नंबर लिखूँगा। मेरे मोबाइल पे भी कोड आ चुका है, मेरे ईमेल एड्रेस पे भी कोड आ चुका है। अच्छा, ये वेरिफिकेशन कोड आने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मेरा जो मतलब खासकर मोबाइल नंबर का कोड था वो हाफ आवर के बाद आया था, ईमेल का कोड तो उसी टाइम आ गया था। और यहाँ पर फिर वेरीफाई कोड करवा के आप देखें ये कोड सब आ रहे हैं। यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट पे आप क्लिक कर लें यहाँ पर, और नीचे आ जाएं, डिस्क्लेमर सारा है। उसके बाद आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट कर दें। मैं फिर भी यहाँ पर कह रहा हूँ, सबमिट करने से पहले अगर चाहें तो एक बार फिर से आप फॉर्म को रिव्यू कर सकते हैं, फिर से आप फॉर्म को देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आके सबमिट कर दें, यहाँ पर सबमिट कर दें। और यहाँ पर यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड यूर सेल्फ फॉर PM लैपटॉप स्कीम। नोट, सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन डज नॉट in any case guarantees award of laptop, your selection will be purely on the merit। तो वही बात हो गई। लेकिन डियर फ्रेंड्स, मैंने स्टेप बाय स्टेप आराम से आपको पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है किस तरह आप कर सकते हैं। मैं फिर भी एंड में एक बात कहूँगा कि अपनी डिटेल्स जो है, अपनी डेटा जो है, खासकर रोल नंबर, एकेडमिक परसेंटेज, CGPA, ये ख्याल से अपनी मार्कशीट पे, अपने HEC की मार्कशीट पे देख कर दीजिएगा। क्योंकि कल को अगर ये चीज़ वेरिफिकेशन में नहीं जा रही है और मैच नहीं कर रही है तो आपके लिए मसले होंगे, आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरे फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। थैंक